और भैया अब हम आ गए बाणासुर के किले पर, जो कि इसकी काफी ऊंचाई है। देखते हैं कितने ऊंचे पे हम चढ़ पाते हैं कि नहीं चढ़ पाते हैं। और ये आपके बयाने, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट बयाने में स्थित बना हुआ है। ये किला काफी ऊंचे पे बना हुआ है और इसका नाम बाणासुर इस वजह से पड़ा है क्योंकि ये राजा बलि के सबसे बड़े बेटे का नाम बाणासुर था, उसी इसका नाम पड़ा हुआ है। भैया ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के आपको दिखाते हैं क्या है इस किले का रहस्य। और इसकी ये देखो जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, एक सीढ़ी कम से कम 6 फीट की सीढ़ी है। ऐसी सीढ़ियाँ इसमें ऊपर तक बनी गई हैं। तो ऊपर तक चलते हैं और ऊपर तक देखते हैं क्या है। तो आ जा भैया। काफी ऊंचे पे स्थित है। आप देख सकते हैं वहाँ से लेते हुए ये पूरे पहाड़ पे, जितना ये बाहर से हमें जो दिखता है ना इतना छोटा किला, उससे भी काफी कई गुना बड़ा ये ऊपर जाके हमें पता लगेगा कितना बड़ा है। भैया बने रहे वीडियो के एंड तक। चलते हैं इसके ऊपर और ऊपर जाके पता लगता है क्या हो सकता है। आ जाओ, चलते चले आओ। भैया मथुरा से स्पेशली इसी के लिए आए क्योंकि हमारे पास कमेंट आई थी कि एक बाणासुर किले पे एक वीडियो बनाई जाए और इस पर से आप पूरा व्यू देखो। फाइनली भैया हम पहले गेट पे आ चुके हैं। पहला गेट है इसका और इस गेट की जो बनावट है आप देख सकते हो। ये जो अंदर ये बने हुए हैं पत्थर की, तो ये जो गेट लगाया गया है, फिलहाल में नया गेट लगाया गया है और इसकी जो बनावट इससे पता लगता है कि जो गेट इसका जो बना हुआ था इसके अंदर की तरफ खुलता था, अंदर से इसको बंद किया है। और ये जो बनाए गए यहाँ उस जमाने में सैनिक पहरा देते थे शायद, इसमें बैठ के। जो गेट इसका जो पहला मेन गेट है वो यही है। और इसके बाद आप हम चलते हैं ऊपर, ऊपर जाके देखते हैं कैसा है। भैया दम है रखी है, आप लोग ऊंचा है और ऊपर जाके भैया देखते हैं। और ये तुम्हें वो दीवार दिख रही होगी, वो दीवार दिखाओ। ये जो दीवार सी है ये इस तरीके से इसको कवर किया है कि अगर जैसे बारिश का पानी आए तो पूरा पानी इसमें एक जगह शायद इकट्ठा हो जाए, पूरा पानी इसमें। तो एक बांध के तरीके का इसका जो काम है, ये शायद एक बांध के तरीके का जो दीवार आप देख रहे हो, जूम करके दिखाया करो थोड़ा बहुत।
ये जो दीवार देख रहे हैं, दीवार शायद बांध का काम भी करती है इसमें, ताकि बारिश का पानी और जैसे सारा पानी यहाँ एक जगह इकट्ठा हो जाए। क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पहले राजा महाराज भी अपना मतलब जो भी है सुविधा करके चलते थे। भैया अभी तो हमको सीढ़ी भी ना चढ़े, अभी तो इसको अनगिनत सीढ़ियाँ हैं, पता ही नहीं कितनी सीढ़ियाँ और हमें चढ़नी पड़ेंगी इसकी। ऊपर से पूरा व्यू आप देख सकते हो, पूरा पहाड़ी पहाड़। अभी तो किले का कोई और छोरी नहीं है, अभी तो हम चढ़ ही रहे। ऊपर जाके किले का पता लगता है कितनी सीढ़ियाँ हैं। अभी चलते आओ। इस पे कई राजाओं ने, इस किले पे कई राजाओं ने राज किया है। एक राजा विजयपाल था, तो उसकी 360 रानियां थीं। तो उसके किले पे दुश्मनों ने हमला बोल दिया इसी किले पे। तो जो उसकी प्रजा थी लड़ने के लिए वहाँ पहुंची। और ये देखो भैया, ऊपर से दिखाओ। अभी तो हम सीढ़ियाँ चढ़ते आ रहे हैं, हम काफ़ी नीचे से आए चढ़ के। और ये अभी तो सीढ़ियाँ ख़त्म ही ना हो रही, काफ़ी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, आप ये देख सकते हैं। और तो दुश्मन ने इस पे हमला किया तो उसमें राजा विजयपाल की ही जीत हुई थी। लेकिन उसमें जो सैनिक थे वो ज़्यादा उत्साह के कारण जो दुश्मन टीम का जो झंडा था उसी को लेके महल की तरफ दौड़ने लगे। तो महल का एक मेन पहरेदार मंत्री था, उसने देखा कि भाई दुश्मन सेना मतलब अपना झंडा लेके महल की तरफ भाग रही है और राजा विजयपाल हार चुके हैं युद्ध में। और युद्ध में हारने के बाद उन्होंने वो अपनी जो सूचना रानियों के पास पहुंचा दी कि ऐसे ऐसे राजा युद्ध में हार चुके हैं। जो 360 रानियाँ थी तो उन्होंने यहाँ अपने आप को जौहर कर दिया, आग में कूद के अपनी जान दे दी। तो ये पता नहीं चलता कि जो पहला जौहर था कि दूसरा जौहर था। पहला एक चित्तौड़गढ़ का भी बताया जाता है, तो सुनने में आता है कि पहला जौहर यही था, जो कि इसको किसी भी मतलब सोशल मीडिया पे या कहीं बताया नहीं गया ढंग से। पहला चित्तौड़गढ़ का ही बताते हैं, लेकिन उससे पहला ये 360 रानियों ने अपने आप को आग में जला दिया। तो हम आगे चलते हैं। और इसी के साथ साथ तो जो राजा फिर युद्ध जीतने के बाद आया वापस, तो वापस आने के बाद उसको पता लगा कि जब भाई रानी नहीं रही तो फिर मेरा किस काम का यहाँ। तो उसने अपने आप को अपनी तलवार से अपने सर को कलम कर दिया। तो उसके बाद यहाँ एक बाड़ासुर का शासन आया, जो कि राजा बलि का सबसे बड़ा बेटा था। उसकी भी हम आपको कहानी बताते हैं, आगे चले आओ। तो उसकी कहानी हम ऊपर चल के आपको बताते हैं। यहाँ से पूरा व्यू देखो आप।
ये जो वो दीवार है उसी तरीके के बिल्कुल बांध का काम करती है दीवार। इसी तरीके को इस दीवार को बनाया गया है एक पानी को रोकने के लिए। और भैया अभी तो इसकी सीढ़ियाँ ख़त्म ना हो रही, अभी तो हम चलते जा रहे हैं ऊपर। और ऊपर पहुँच के आपको दिखाते हैं। देखो किस तरीके से इसको इतना ऊंचा कैसे बनाया होगा, इतने ऊंचे पहाड़ पर। और तो भैया अभी तो सीढ़ियों का ख़त्म ही नहीं है, कोई एंड नहीं है, अभी तो चढ़ते जा रहे हैं ऊपर। और चलते हैं, आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखाओ। पहाड़ का भी कोई अंत नहीं है, अभी तो किले का कोई और छोर ही नहीं है, अभी तो हम चलते ही जा रहे हैं ऊपर। और ये दम हो गई चढ़ते चढ़ते इस किले पर। चले आओ, काफी पहाड़ की ऊंचाई काफी है इसकी। ये भैया हम दूसरे गेट पे आ चुके हैं। और देख सकते हो आप, इसकी भी सेम वही बात है। ये अंदर से आपको दिखाते हैं, इसमें भी ये पत्थरों का जो इस तरीके के स्तंभ लगाया जाता था, इसका भी गेट अंदर से ही बंद होता था और खुलता था। तो ये पूरा, और इसमें भी यही जो बना हुआ है कि यहाँ एक सैनिक अपना बैठ के पहरा देते थे। ये किधर है? तो ये भैया दूसरा गेट है इसका। और अभी तो किले का कोई और छोर ही नहीं है, अभी तो हम भैया चलते जा रहे हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये आपको बुर्ज दिख रहे होंगे, बने हुई काफ़ी प्राचीन बुर्ज है ये, काफ़ी बड़ी बड़ी। देखो बुर्ज काफ़ी आपको दिखाते हैं वीडियो में, ये वाली। और इसमें भी ऊपर मतलब सैनिक रहते थे पहरा देने के लिए। ये काफ़ी आप देख सकते हो, वो काट के अच्छे तरीके से बनाया गया है। और भैया चलते हैं अभी। ये भैया ब्याना में स्थित है, इसको ब्याना किला भी बोलते हैं, और एक ब्याना किले के नाम से भी है, और एक बाणासुर के नाम से भी इसको बोलते हैं। ये आपको दिखाते हैं, देखो काफी इसकी प्राचीनता। ये ऊपर से देखो आप, ना मतलब बड़ा ये फोर्ट है। और भैया चलते हैं और ऊपर देखते हैं और क्या क्या है। तो एक यहाँ भीम स्तंभ भी है, जो बाणासुर था। बाणासुर शिव का सबसे बड़ा भक्त था।
भैया सेम ये तीसरा गेट, यहाँ भी सेम वही सारे जो बने हुए हैं अंदर की तरफ से, सारे ये दर्शाते हैं कि अंदर की तरफ से सारे गेट बंद होते थे इसके। तो ये तीसरे गेट के अंदर हम अब चलते हैं। और तीसरे गेट के अंदर के बाद ये चौथा गेट, ये भैया चौथा गेट आ गया इसका, काफी बड़ा गेट है ये भी, चौथा गेट आ गया आपका। और चलते हम इसी के साथ साथ ऊपर, दिखाओ यहाँ से पूरा, ये पूरा व्यू दिखना चाहिए। तो भैया बाणासुर जो था शिव का सबसे बड़ा भक्त था वो बाणासुर। तो उसको शिव जी ने वरदान दिया था, एक तो 100 हाथ का वरदान था उसके पास, दूसरा एक भीम स्तंभ है। तो उसमें भीम स्तंभ में बताया गया, आपको दिखाएंगे भीम स्तंभ, कि उसने शिव को ही वो दे दिया कि बोला कि मेरे पावरफुल जितना मैं हूँ उतना ही मुझे कोई लड़ने वाला बता दो इस धरती पर कौन है। तो उसने शिव जी ने बोला था कि जिस दिन कोई तुम्हारे इसको भीम स्तंभ को, जो भीम स्तंभ है ये ध्वस्त हो जाएगा, उस दिन आपको तुम्हारी बराबरी का लड़ने वाला मिल जाएगा। तो बाणासुर की एक लड़की थी, आ जाओ, बाणासुर की एक लड़की थी उषा नाम था उसका। और उसकी एक वो थी फ्रेंड चित्रलेखा। ये भैया 5वां गेट आ गया इसका। तो उषा के सपने में एक राजकुमार आया था। तो यहाँ भी भैया देखो, ये जो गेट बनाया हुआ है ये अभी लगाए हैं, इसमें भी ये लकड़ी का बाकायदा पूरा गेट था, इसमें भी वो 2 सुराख बने हुए हैं अंदर से बंद होने का। और यहाँ बैठ के सैनिक अपना पहरा देते थे। ये अंदर से कुछ इस तरीके का बना हुआ है कि आप देख सकें। और थोड़ी बहुत इनकी मरम्मत भी करी गई है, ये आप देख सकते हैं मरम्मत। ये जो पिलर लगे हुए हैं शायद ये प्राचीन नहीं है, ये नए पिलर लगाए गए हैं, इसकी काफ़ी मरम्मत की गई है। और इसी के साथ साथ भैया हम चलते हैं। अब जाना किधर है हमको, ये चलते हम, आ जाओ देखते हैं रास्ता कहाँ से इसकी। शायद अंदर से हो घूम के, ये सामने आपको दिख रहा होगा, इधर आओ, ये जो विजय स्तंभ ये सामने दिख रहा होगा आपको, ये भीम स्तंभ इसको बोला जाता है। तो इसके पास हम चलते हैं भीम स्तंभ के। अगर ऊपर चढ़ने की जगह होगी तो उसमें चढ़ेंगे। तो उसकी जो बेटी थी उषा बाणासुर की, उसके सपने में एक राजकुमार आया। तो जो चित्रलेखा थी वो चित्रलेखा इस तरीके थी कि जो भी राजकुमारी ने जैसे जैसे अपना स्वप्न बताया उसने सेम वैसे ही पेंटिंग उसका चित्र बना दिया। तो वो चित्र बनाया तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का नाती था अनिरुद्ध। तो उसने क्या किया, अनिरुद्ध और उसका काफ़ी प्रेम संबंध बन गया बढ़िया। उसने अनिरुद्ध को रातों रात अपने महल में बुलवा लिया। तो तब वहाँ उसको बाणासुर को पता लगी कि भाई ये हमारे महल में जो है ये कहाँ से आया, कौन है। तो उसको बाणासुर ने बंदी बना लिया और जेल में डलवा दिया। और जो उसकी जो प्रतिमा बनी हुई थी, उसने बाणासुर ने वो प्रतिमा फेंक के मारी
उसी भीम स्तंभ की तरफ, तो उसकी 2 मंजिलाएं ध्वस्त हो गई। तो 2 मंजिलाएं जब ध्वस्त हो गई उसकी, तब उसको पता लगा कि भाई ये कोई छोटा मोटा कोई वो नहीं है। तो उसको पता लगा कि ये श्री कृष्ण का नाती है। उसने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकार दिया। तो श्री कृष्ण से उसका युद्ध हुआ और उसमें बाणासुर की पराजित हुई। तो इसमें बाणासुर भी अपना शासक जमा के गया था और आपको वो भीम स्तंभ दिखाएंगे अंदर से। चलते हैं। यहाँ पर ये शिव मंदिर भी है, तो दिखाते हैं जूम करके। पहाड़ेश्वर महादेव है ये। और चलते हैं आपको आगे लेकर। ये आपको भीम स्तंभ दिख रहा होगा सामने, इसके पास चलते हैं। अब देखते हैं भैया अंदर जाके कैसा है। और भैया ये आ गया छठा गेट। अब हम इस छठे गेट के अंदर हैं। ये आप देख सकते हो इस गेट की भी जो बनावट है बाकायदा सेम वैसे गेट बने हुए हैं। काफ़ी अंदर से ये खंडर हो चुका है, ये आप देख सकते हो, काफ़ी खंडर है। और ये आप ये पूरा आंगन है, ये जो रानी महारानी यहाँ रहती थी, ये पूरा आपको दिखाऊं अंदर से व्यू। ये पूरा इस तरीके का आंगन राजाओं का बना हुआ। और ये दर्शाता उस टाइम के शायद ये इसमें तुलसी मैया का वृक्ष लगा हुआ था, इसमें पूजा होती थी वृक्ष की। तो भैया देख सकते तुम अंदर से काफ़ी। और ये आपको काफ़ी चित्र भी बने हुए हैं, शायद प्राचीन है काफ़ी, ये देख सकते हैं आप। तो थोड़ा पूरा खंडर हो चुका है ये महल भी, ये मान लो, क्योंकि यहाँ पर कई राजाओं ने शासन किया था, पूरा खंडर हो चुका है। और यहाँ पर बताते थे एक किसी खम्भे पे बताते थे कि रानी ने अपना सर पीटा था और हाथ भी मारे थे, तो वो किसी खम्भे पे उसके मतलब निशान बन चुके हैं, हाथों के भी और सर के भी। सर पीटा था जब राजा युद्ध हार गया था। तो इस पर देखते हैं वो है कहाँ। चलते हैं भैया थोड़ा आगे, और अगर दिखता है तो बताते हैं हम आपको इधर क्या है। भैया ऐसा ये सब कुछ, यहाँ एक अंडरग्राउंड भी कुछ था, तो उसको भी देखते हैं वो कहाँ है। और चलते हैं थोड़ा ऊपर इसके, आ जाओ। सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं भैया, ऊपर दिखाते हैं ऊपर क्या है। ये भैया हम इसकी छत पे आ गए ऊपर, और एक किला पूरा इतना बड़ा है, इसकी कोई हाँ नहीं है। ये आप उधर से देखो पूरा, उधर से पूरा बनते हुए ये पूरा काफी बड़ा एरिया में बने हुआ है। क्या है
इतने पे चढ़ के दम है। आगे का भी रास्ता हम देखेंगे, अगर उधर जाने का रास्ता है तो उधर क्या है। और अब चलते हैं भैया हम नीचे देखते हैं चल के। और इधर क्या है, ये इधर कुछ है, ये बंद कर दिया है। तो आ जाओ नीचे आ जाओ। ये मथुरा से काफी दूर आए हम, 100 किलोमीटर दूर। हमारे पास एक कमेंट आई थी कि वहां जाके एक वीडियो बनाओ, तो भैया देखते हैं और क्या क्या यहाँ है सब। चलो आ जाओ भैया। हम यहाँ कोट पे अभी आपको दिखाया था, ये पूरी बावड़ी आपको दिखाई थी। इस बावड़ी में कुछ सुरंग बताते हैं, जो कि यहाँ से घुसने के बाद बताते हैं वो भरपूर निकलती है। और ये आपको सामने ध्वज स्तंभ दिखाई देगा, इस पे झंडा फहराया जाता था। और इसी की बगल में आपको ये भीम स्तंभ है। इसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर जाकर क्या है। और मसाले का नाम ना है, चलो चलते हैं नीचे। मित्र भी मिले, ये भी घूमना है। भैया कहाँ से आए? झील कहाँ पर है? कैला देवी भैया, कैला देवी के पास है। और अगली वीडियो हम कैला देवी पे बनाएंगे आगे बाद। ठीक है भाई। और भैया कुछ कहना चाहे तो भैया सुन लो, कहाँ के हैं भैया हमारे चैनल के बारे में? भैया चैनल एकदम लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। तो भैया चलते हैं अब थोड़ा आगे और उस पर चलते हैं अब भीम स्तंभ पे, ऊपर जाके देखते हैं क्या है। आ जाओ भैया, थोड़ा चलते हैं अब इसके ऊपर और ऊपर जाके देखते हैं। काफी ऊंचा पड़ा यार, प्यास लगी यार। भीम स्तंभ को बताया जाता था कि जो बाणासुर था, बाणासुर को ये वरदान में मिला हुआ था कि जब इसकी ये ध्वस्त हो जाएगा तो उसको अपनी टक्कर का योद्धा मिल जाएगा लड़ने के लिए। तो जो श्री कृष्ण का जो पुत्र नाती था अनिरुद्ध, तो जब अनिरुद्ध की जो प्रतिमा थी, मैंने आपको बताई थी वीडियो में, जो प्रतिमा इसकी तरफ फेंक के मारी तो इसकी 2 मंजिलाएं ध्वस्त हो गई। तो ये भी काफी, देखो इस पे जो लिखा हुआ है, इसकी लिखावट से पता चलता है, जूम करके दिखाऊं पर, लिखावट से पता चलता है कि ये कम से कम 2000 साल पुराना स्तंभ है। और ये द्वापर युग से भी चला आ रहा है, श्री कृष्ण के जमाने से। आओ भैया, इसके ऊपर जाने का यही एक रास्ता है और चल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। दो मंजिल गिरे हुआ जब हम आगे भीम स्तंभ के ऊपर और इसके बाद चलने वाले हम तोप के पास। तो तुम्हें तोप भी जूम करके दिखाएंगे, तोप की तरफ जूम करके दिखा। देखिए चलते हैं अब थोड़ा आगे।
आ जाओ, उसी के साथ साथ और थोड़ा आपको दिखाएंगे, वीडियो काफी लॉन्ग हो गई। ये हम टॉप की तरफ आ चुके हैं भैया, हम काफ़ी टॉप पे आ गए हैं उसके किले के, काफ़ी ऊपर टॉप पे, सबसे टॉप पे ऊपर किले के, और ऊपर से हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे इस किले का। और बने रहो आप वीडियो में हमारे साथ। ये भैया हम वीडियो उसके टॉप पहुंच गए किले के, और ये तोप है जो राजा महाराजों के ज़माने में यूज होती थी। और एक ब्लॉग में आपको ये भी दिखाया था, डी के किले पे 4-5 तोप थी, उसी से वही तोप यहाँ भी है। फोटो दिखाया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को फॉलो करना। इसके साथ हम वीडियो को यही राधे राधे।